नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हार्दिक पटेल पुष्य ज्योत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही अच्छे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में, मतलब के D1 चार्ट में। अब ये शनि और शुक्र का कनेक्शन आपकी कुंडली में कैसे बनना चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपकी कुंडली में या तो शनि और शुक्र एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में बैठे हो, यानी कि एक साथ में बैठे हैं। दूसरा, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि 1, 5, 9 से संबंध बना रहे हैं। या तो एक दूसरे से 2, 12 से संबंध बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र आपका 9वें घर में बैठा हुआ है और शनि 8वें और या तो 10वें घर में बैठा हुआ है, तो वो 2, 12 से कनेक्शन बना रहे हैं। और चौथा जो होगा वो होगा शनि और शुक्र एक दूसरे से आमने सामने बैठे हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे से एक साथ में कनेक्शन बना रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र एक दूसरे से इस तरीके से संबंध बना रहे हैं, तो ये आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। अब कई सारे दर्शकों को मन में सवाल आएगा कि हमारी कुंडली में तो पहले से ये योग पड़ा हुआ है, तो हमें तो कुछ ऐसा बेनिफिट मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और वो कंडीशन को समझने के लिए हमें शनि और शुक्र के कारकत्वों को समझना होगा। तो शनि क्या है? शनि समय है, काल है, आपका कर्म है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सभी शनि से देखे जाते हैं। और शुक्र जो है वो आपका धन है, आपका वैभव है, आपकी लक्ष्मी है, आपकी वेल्थ है, आपका मकान है, आपकी लग्जरी है, सब कुछ शुक्र से देखा जाता है। तो जब भी कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध बनता है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर संबंध बनता है, तो ये आपकी कुंडली में एक डायरेक्ट वेल्थ को दिखाता है। अब इसका डायरेक्ट वेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, आपको वेल्थ की या तो धन की प्राप्ति वहीं से होगी, ना तो किसी और सोर्स से होगी। तो ये एक कुंडली में बहुत बड़ा योग है। अब इस योग को फलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जहां भी हम शनि की बात करते हैं, तो शनि की बात में सबसे पहली बात आती है हार्डवर्क। आप जितना हार्ड वर्क करोगे, आपका धन योग उतना बढ़ता जाएगा। मतलब आप जितना काम करोगे, आपको उतना मुनाफा मिलता जाएगा, उतना बेनिफिट वेल्थ में होता जाएगा। दूसरी एक चीज, जैसे शनि हमने बताया समय का कारक है, काल का कारक है, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। आप अपने टाइम को जितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, आप अपने समय का जितना सही प्रयोग कर पाओगे, जितना सही इस्तेमाल कर पाओगे ना, उतनी धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। तो शनि और शुक्र के मामले में यह कहा जा सकता है कि योर टाइम इज इक्वल टू योर मनी, मतलब आपका समय ही आपका धन है। दूसरा ये देखा गया है बहुत सारे केसेस की, और कुंडली में मैंने ये स्टडी करके पाया है कि जहाँ पे भी शनि शुक्र का संबंध जिस किसी भी की व्यक्ति की कुंडली में होगा, अगर वो मेल है यानी कि पुरुष की कुंडली है, तो वहाँ पे उसकी जो पत्नी वो कमाने वाली होगी या तो प्रोफेशनल होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्र पत्नी का भी कारक है पुरुष की कुंडली में। तो यहाँ पे ऐसा भी कहा जा सकता है कि आने वाली जो भी पत्नी होगी, या तो जो भी व्यक्ति की पत्नी होगी, वो कमाने वाली होगी और धन अर्जित करने वाली होगी। अब कई दर्शकों का ये भी सवाल आएगा कि सर हमारी कुंडली में तो ये योग है, लेकिन हमारी पत्नी ने तो कभी कुछ किया नहीं, शी इज़ नॉन प्रोफेशनल, शी इज़ नॉन वर्किंग, शी इज़ हाउस वाइफ। तो ऐसे केसेस में ये एक सलाह मैं और भी दूंगा कि आप अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन से, चाहे वो छोटा भी हो, वहाँ पे जुड़ के रखिए, वहाँ से भी आपका शनि और शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था शुक्र और शनि के योग को फलित करने वाला एक निदान, या तो आप इसे रेमेडी भी कह सकते हैं। धन्यवाद।